Today I have come up with some sentences for you guys which we'll learn to translate in English. So let's see what those sentences are. मेरी इज्जत का सवाल है, इतना ज़्यादा मत इतराओ, मुझसे ज़बान मत लड़ाओ, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी. दोस्तों आज के लेसन में आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे. So watch the video till the end and don't skip the video. And one more thing, if you are new on my channel and you haven't subscribed to my channel yet, then subscribe to it. And also press the bell button so that you get all the notifications about my upcoming videos on time. And now, without any further delay, let's jump to the video. So let's look at the first sentence. तुम औरों से अलग हो. तुम औरों से अलग हो. You are different to others. You are different to others. तुम औरों से अलग हो. You are different to others. तुम औरों से अलग हो. You are different to others. Please repeat after me. You are different to others. You are different to others. कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, गुस्सा होने की तो कोई बात ही नहीं है. गुस्सा होने की तो कोई बात ही नहीं है. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री. देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री. प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री. दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज़ उन्हें आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं ताकि वीडियो को देखते हुए ही आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को सीख जाएं. So please repeat after me. There is no point in getting angry. Next sentence is मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी. मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी. कई बार होता है ना ऐसा कि हम सामने वाले से बोलते हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, और मैं तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी. तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे I won't let you do it. I won't let you do it. Please repeat after me. I won't let you do it. यहाँ पे जो want है वो will not का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. will not ना लिखकर मैंने यहाँ पर want लिखा है. सो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट सेंटेंसेस मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए. मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. कई बार जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और सामने वाला हमारी बात नहीं समझ रहा होता है, तो हम कहते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है. तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है. योर माइंड इज़ फुल ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ को हम बोलते हैं भूसा. ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है. योर माइंड इज़ फुल ऑफ स्ट्रॉ. योर माइंड इज़ फुल ऑफ straw. Next sentence is क्या उसने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया? क्या उसने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया? Did he say something bad to you? Did he say something bad to you? मैंने यहाँ पे did इसलिए लगाया है क्योंकि जो बोलने का काम है वो हो चुका है, पास्ट टेंस की बात है. तो आप बोलेंगे Did he say something bad to you? Please repeat after me. Did he say something bad to you? तुम कितने बेरहम हो. You are so heartless. You are so heartless. बेरहम का मतलब होता है जिसके दिल में रहम ना हो दूसरों के प्रति. ठीक है, तो उसके लिए हमने जो वर्ड यहाँ पे चूज़ किया है वो है heartless. You are so heartless. Please repeat after me. You are so heartless. Next sentence is मेरी इज्जत का सवाल है. मेरी इज्जत का सवाल है. अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है मेरी इज्जत का सवाल है, ये हम लोग अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोला करते हैं. जब कभी हमारी किसी के साथ तू मैं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं नहीं भाई मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो सही था, गलत तो वो था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूँगा. मेरी इज्जत का सवाल है, मैं क्यों झुकूँ, है ना. तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन. माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन. ये एक फ्रेज़ है
तो प्लीज़ आप इसकी ट्रांसलेशन पे मत जाइएगा, आपने इसको इसी तरह से बोलना है. प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन. माई रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन. सो अगर नेक्स्ट टाइम से आपको बोलना पड़े कि मेरी इज्जत का सवाल है, आप ये वाला फ्रेज ज़रूर यूज़ कीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज इतना ज़्यादा मत इतराओ. इतना ज़्यादा मत इतराओ. अब इतराओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? ओके, डोंट वरी. इतराओ यानी कि इतराना. इतराने को हम बोलते हैं फ्लॉन्ट. फ्लॉन्ट. इतना ज़्यादा मत इतराओ. डोंट फ्लॉन्ट टू मच. डोंट फ्लॉन्ट टू मच. प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. डोंट फ्लॉन्ट too much. Don't flaunt too much. So next time से अगर आपको किसी से ये कहना हो कि भाई इतना ज़्यादा मत इतराओ, तो आप उसे कुछ इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, Don't flaunt too much. तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का आज का लास्ट सेंटेंस. मुझसे ज़बान मत लड़ाओ. मुझसे ज़बान मत लड़ाओ. कई बार हम ऐसे गुस्से में बोल देते हैं ना. सो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी. Don't talk back to me. Don't talk back to me. मुझसे ज़बान मत लड़ाओ. Don't talk back to me. अब आप सोच रहे होंगे कि मुझसे ज़बान मत लड़ाओ और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इंग्लिश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो एज इट इज़ हिंदी की तरह ट्रांसलेट नहीं होती है. मतलब जो हिंदी में बोला जा रहा है एज इट इज़ वैसे ही कई बार सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है. तो आप इसे कुछ इस तरह से बोलेंगे. ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेज़ है, तो इसे आप याद कर लीजिए. और अगली बार से अगर आपके साथ कोई ज़बान लड़ाए तो आप उसे कह सकते हैं, डोंट टॉक बैक टू मी. So friends, these were our today's sentences which you learn to translate into English. If you like these sentences, then start speaking them in your daily routine so that your English can improve daily. So friends, that's all for today. I hope you like this video. If you found this video helpful and useful, so please hit the like button and share this video with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon too so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. Now I will meet you in my next video. Till then, bye and happy learning.